बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमें तो पूरे वेस्ट के मीडिया ने यूएस ने ये बात बताई थी कि जी रूस ये जंग हार रहा है। पूरे मीडिया पर आपने प्रोपेगेट किया वो जी जंग हार है, वो आज फतह हुआ, वो इतना नुकसान हुआ, इतने रॉकेट मारे, रूसी फौजी मर गए, उनके जहाज तबाह, S-400 तबाह, S-300 तबाह, जीत ली जंग। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसने ऐसा भांडा फोड़ा है इनका कि उस प्यूटिन ने, वो जो कहता है कि इस्लाम का दिफा इस सेंस में करो कि मुसलमानों को मैं कहूंगा कि तुम्हारे तो कुरान मजीद यानी तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो तो फर्का पैदा ना करो। वो मुसलमानों को सिखाता है, जिसकी बीवी मुसलमान थी, जिसने वहां मसाजिद बनाई, उसने इन सबको शिकस्त दे दी है। अब जो रिपोर्ट सामने आई है, आज पूरी दुनिया में चल रही है कि जो सबसे ज्यादा सीक्रेट दौलत थी, खजाना था, वो सारे का सारा अक्सरियत रूस ले उड़ा है और प्यूटिन ले उड़ा है यूक्रेन से। हुआ यूं है कि 2014 में क्रीमिया को जब इसने फतह किया तो उस वक्त तकरीबन 15 खरब डॉलर्स, ट्रिलियन डॉलर्स, 15 ट्रिलियन डॉलर्स रूस ने कब्जा कर लिया। और इस वक्त रूस ने काम ये किया है कि यूक्रेन से, अब जानते हैं ये जो असल में खित्ता है, ये खास तौर पर रूस का यानी जो पुराना सोवियत यूनियन था, इसमें तेल, गैस, कोयला, नमक, इवन के जो यूरेनियम है, सोना है, ग्रेनाइट है, लिथियम है और बहुत सारी चीजें हैं, यानी रेयर अर्थ मिनरल से लेकर तमाम चीजें, वो सारी की सारी इस खित्ते में है। और ये आगे से खित्ता होता होता ईरान तक जाता है, फिर पाकिस्तान तक जाता है। पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान की जमीन है, वह इतना सोना है, इतने जखायर हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं कि दुनिया की जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है उसके तमाम जखायर है, लेकिन हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है कि हम निकाल सकें। ईरान की जमीन हमारे साथ लगती है, वही की जमीन थी, वो तेल निकाल रहा है, हम नहीं निकाल सकते। लेकिन आपको बताने का मकसद ये, इस खित्ते के पास क्या कुछ है। अब हुआ क्या है, हुआ यूं है कि यूक्रेन का जो जितने तकरीबन समझ लीजिए 60 से 70% इलाके जो यूक्रेन के थे, जहां पर ये पोशीदा दौलत छुपी थी, रूस ने उन सबको फतह कर लिया है। और अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि रूस ने तकरीबन, आप ये समझ ले, 200 साल तक का, यानी अगर वो 200 साल कोई काम ना करे तो उनके पास इतनी दौलत जमा हो गई है कि वो 200 साल भी इस खित्ते के अंदर अगर कोई काम ना करे तो वो रह सकते हैं। यानी बिजली पैदा करनी हो, कुछ भी पैदा करना हो, तमाम की तमाम चीजें। अमेरिका का क्या प्लान था? अमेरिका का प्लान था कि हम यहाँ पर जंग करेंगे, रूस को हम छोड़ेंगे नहीं, इन जखायर को ऐसे से हम लेकर जाएंगे, कब्जा करेंगे और उसके बाद तेल यहाँ से लेंगे और सारी दुनिया में करेंगे। रूस के पास इतने जखायर आ चुके हैं, इतने जखायर आ चुके हैं कि अगर वो अमेरिका की कंपनीज को बैंकरप्ट करना चाहे, ये तेल वाली जितनी कंपनीज हैं, असल में जितनी तेल की कंपनीज हैं, इनको 60 से 65 डॉलर बैरल कॉस्ट पड़ती है अमेरिका से तेल निकालने पर। तो आप ये सोचिए कि अगर 10-20 डॉलर बैरल पर वो ले आता है, उसके पास इतना तेल हम मार्केट में फेंक दे तो तितर बितर हो जाए, सारी अमेरिका की कंपनी जो है वो 15 दिन में बैंकरप्ट हो सकती हैं। जाहिर सी बात, आप कितनी देर तक आप 60-65 डॉलर निकालें, आपकी जो कॉस्ट और मार्केट में आप 10-12 डॉलर का बेचें, वो तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के अंदर सऊदी अरब का स्टेक है, यूएई का है, रशिया का अपना स्टेक है, तो इसलिए वो काम नहीं करता, वरना उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है। अब उन्होंने काम ये किया है कि 120 किस्म की जो मादनियात मौजूद है उसको रूस ले उड़ा है। लिथियम, कोबाल्ट, इसके अलावा ग्रेफाइट, या आप देख ले न्यूबियम और जितनी दूसरी हैं, वो सारी की सारी ये ले उड़े हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर वो जितने जखायर, वो जो सीक्रेट दौलत थी, वो जिसके ऊपर ये कब्जा करने चाह रहे थे, तो सारी की सारी रूस ले उड़ा है। ये तो हमें बता रहे थे कि जी वो पोशीदा जो दौलत है, वो जी हम बस उसको बचाने में कामयाब हो गए हैं, वो जी फलाना हो गया, ये हो गया। तो अब आप कहां पर खड़े हैं, बताए ना जरा कौम को। देखिए, एक बात आप समझ लीजिएगा, ये जो दुनिया के अंदर आप एक एक डॉलर की हम लोग जाते हैं, वो फलाना उधर दे दे, आइए, मतलब दुनिया से छुटकारा हासिल कर रही है, वो अपने जखायर निकाली। भारत आज तेल निकाल रहा है। आप बताइए, राजस्थान, उस सिंध की साइड जो हमारी उनके साथ लगती है, वो वहां से तेल निकाल रहा है, वहां से निकल सकता है, हमारे यहां से नहीं निकल सकता। ईरान और बलूचिस्तान सेम जमीन है, वहां से निकल सकता है लेकिन यहां से नहीं। वजीरिस्तान, केपीके और ये तमाम जितने कबायली इलाके, उसके साथ लगता है अफगानिस्तान का, वहां पर वो चाइनीज को बुलाकर खुदाई करवा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, वहां से वो रेयर अर्थ मिनरल्स निकाले हैं। तो हमारा वजीरिस्तान जो है, केपीके है या फलाना, हम क्यों नहीं वहां से निकाल सकते?
यानी आप एक बात बताएं, पूरी कौम को मोहताज किया हुआ है, हम क्यों नहीं वहां से निकाल सकते? यही वो चीजें हैं जो समझने वाली है। लड़ाई थी इनकी, अब कोयले के जखायर वो सारे के सारे रूस ले उड़ा है। इन्होंने हमें बताया था कि जी कोयले के जखायर पर तो हमने रूस की निगाह नहीं पड़ने दी। 80% कोयले के जखायर पर इस वक्त रूस का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन के उन्होंने फतह कर लिए हैं, लोहा वो लेकर उड़ गए हैं। उसके अलावा सोना, नमक, इसके अलावा दीगर कीमती लिथियम की जो सूरत हाल है, जो सबसे ज्यादा ये आपकी जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, ये जितनी मिसाल के तौर पर पुराने दौर के अंदर फ्लॉपी डिस्क थी, उससे पहले बड़ी बड़ी ड्राइव थी, आज तो आपकी जो टेराबाइट्स है वो तो नजर ही नहीं आपको आती, इतनी छोटे लेवल पे हो गई। वो किस तरह हो रहा है? वो रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो यूज होते हैं, लिथियम यूज होता है। ये आपकी जो एक्यूरेसी है बड़ी है, जहाज़ों की स्पीड जो है, गाड़ियों की स्पीड है, और ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं वो सारे की सारे तो रूस ने फतह कर लिए हैं। इसके बाद बाकी क्या रह गया है? वो सारी खुफिया दौलत लेकर उड़ गया है और 200 साल तक अब वो सिर्फ इवन के यूक्रेन की जो चीजें हैं उसी के ऊपर गुजारा कर सकता है। तो आप पूछे जरा अमेरिका से जाकर, तूने 100 अरब डॉलर यहाँ पर झोंक दिया है, क्या मिला तुम्हें? इनसे पूछे जाकर अफगानिस्तान में तुमने कई 100 अरब डॉलर जो है वो झोंक दिया था, तो क्या मिला था तुम्हें? लेकिन ये कौम को बताने को तैयार ही नहीं है, ये किसी को बताने को तैयार नहीं है कि ये क्या हुआ। दुनिया में इन्होंने तबाही मचाई, हुकूमतों के इन्होंने तख्ते उल्टे। देखिए, दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा, इस वक्त जो लीडरशिप पुतिन की तरह खड़ी होगी वो तरक्की करेगी। आप इंडिया को देखें, हमारे पास एक बड़ा जबरदस्त मौका था। इंडिया ने काम ये किया, उसने पुतिन से सस्ता तेल लेकर यूरोप को देना शुरू कर दिया। हमें सबसे पहले उसने ऑफर की थी, हम अगर उसे लेकर उनको सस्ता तेल दे देते हैं तो आप ये बताइए, हम भी यूरोप से पैसा बना रहे होते। अब हमें कहा जा रहा है सस्ता तेल आ रहा है, लेकिन सस्ता तेल आवाम को नहीं मिलेगा। तो जो चीजें यहाँ पर समझने वाली है वो गहराई में जाकर इसको समझे कि वो रूस ने इनके परखच्चे उड़ा दिए हैं। वहां पर इसराइल खुफिया तौर पर लड़ा है, वहां पर अमेरिका लड़ा है, पूरा यूरोप लड़ा है। वहां पर जितनी दुनिया की ताकतें हैं वो सारी रूस के खिलाफ थी। आपने दुनिया की तमाम पाबंदियां उन पर लगा दी, उनके क्रेडिट कार्ड्स, बैंक्स, मैकडोनल्ड, क्या कुछ आपने सब कुछ बंद कर दिया। वो दुनिया में कहीं प्रॉपर्टी लेने के काबिल नहीं रही। यूरोप में उनकी जितनी जायदाद थी वो सारी फ्रीज होगी, एसेट्स फ्रीज हो गए। तो आप बताइए, आप कहां पर खड़े हैं? वो हार गया जंग, उसने गले से पकड़ा हुआ है अमेरिका का और बाकी, और ये कोशिश कर रहे थे कि वहां पर बायो या कोई और दूसरा मामला रखें। उसने काम ये किया कि उसने इनको गले से पकड़ा है और गले से पकड़कर उसने यहां पर कहा है कि मैं बेलारूस में लगा रहा हूं न्यूक्लियर मिसाइल, पूरा यूरोप मेरे निशाने पर है। जिस मुल्क ने आगे बढ़कर कोई हैंकी वैंकी की, एक एक शहर को निशाना बनाऊंगा और तुम लोग तीसरी जंग अजीम को भूल जाओगे कि वो कभी आनी थी, वो आ चुकी होगी। और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि शहर आबाद कैसे होंगे। यानी पहले मैं तबाह करूंगा फिर आबाद। इस लेवल पर जाकर अगला धमकी दे रहा। वो कह रहा है वेस्ट के कल्चर ने तो पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। तो ये जो सूरत हाल है, हमें ये बता रहे हैं जी ऐसे हो गया, वैसे हो गया, हमने फतह हासिल कर ली। आप इनसे पूछो तुमने कौन सी फतह हासिल की है जाकर? तुम हमें बता रहे हो कि हमने फलाना कर लिया। अमेरिका डूब रहा है, ये बात समझिएगा। ये उसकी अफगानिस्तान में शिकस्त है, यूक्रेन में उसकी शिकस्त है, उसके अमेरिकी डॉलर को इस वक्त सवाल है। दुनिया में कोई उसका अमेरिकी डॉलर देखना नहीं चाहता, रवादार नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया युआन की तरफ जा रही है। ये सारी सूरत हाल समझने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।